खाड़ी देशों में जिस तरह से जंग चल रही है उसके बाद गैस की किल्लत का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि गैस है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रेस्टोरेंट में भी जाकर रियलिटी चेक किया गया तो फिलहाल जो सिलेंडर उनको मिलते थे वो 4 से 5 दिन बाद मिल रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद है, बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। क्या कहना चाहेंगे? खाड़ी देश में जंग चल रही, दिक्कत यहाँ हो रही। देखो, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। 4 दिन से हमारे मेहारू सिलेंडर के लिए फोन कर दी, सिलेंडर वे लेकिन नहीं आवत है। तो खाना कहाँ खा रहे हैं? अब सुनो भैया, पहले बतिया तो सुन लो कि आप ही बोलबो आप। अब हम पूछे क्या मामला है, लेकिन वो युद्ध चल रहा है, सिलेंडर जो है वो नहीं बता रहा है। वो कह रहा बस भाभी आज ला रहे, हाल है 4 दिन से हम लोग परेशान है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर तो हमने गोंडा में फोन कर दिया है, सिलेंडर वहां पे आ गया, आ जाएगा। मतलब लखनऊ में आएगा सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर आके घर पे रखा हुआ है, अब वहां से सिलेंडर हम ले। और लखनऊ में जो सिलेंडर मिल रहा है वो अब भैया मालूम नहीं, सिलेंडर जगह जगह पे सिलेंडर के शॉर्टेज देखिए यूज हो रहा है, तो सिलेंडर की शॉर्टेज होगी। लेकिन कुछ लोग इसको डंपिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग डंप भी करके ब्लैक करेंगे जो इसका बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैंने कल देखा कई होटलों पे, मेरी होटल वाले से वार्ता हुई तो शॉर्टेज सिलेंडर की चल रही है। तो इस पे जो है सरकार को लगाम लगाना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है सिलेंडर की आपूर्ति करे। लेकिन अभी आज इंदिरा गांधी क्या लगता है? सरकार सरकार हाँ, सरकार को इस पे कानून लगाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी जनता को राहत ना। लेकिन अभी ये सरकार बहुत बुरा फंस रही है, यूडीसी के मामले में फंस रही है, उसके बाद में जो है ये सिलेंडर के भी मामले में जनता सब नाराज हो रही है। और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास भरा है, हमारे पास भरा। तो भरा है तो अभी दिख क्यों नहीं रहा है? अगर भरा है तो दिखाओ। जनता अब रोने लगी है, सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है, कोरोना वाली नोटबंदी वाली हाल फिर हो रही है। इस पे लगाम लगाना चाहिए, और अगर कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही तो उस पर कंट्रोल करें। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल और भी लोग मौजूद है, बात करेंगे। क्या कहेंगे? गैस की किल्लत हो रही है आपके यहाँ? अरे किल्लत है, सरकार के पास भरा पड़ा है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। नेहरू जी जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है। सरकार तो भाजपा की है, उनका जिम्मेदार। अरे भाई पहुंचाएगा कौन? अब सरकार में बैठा आदमी जो है पीएम है तो सीएम है, वो पहुंचाएगा क्या? राहुल गांधी क्या खाली नहीं है? ये लोग खाली नहीं, कांग्रेस वाले कम से कम सिलेंडर पहुंचाए, विपक्ष वाले खाली वो पहुंचाए सिलेंडर। ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है और खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। सिलेंडर सरकार के पास भरा हुआ है, पहुंच नहीं पा रहा है, लोग बेहाल है, खाए के 2-2 दिन खाना नहीं पा रहे हैं। होटल वाले जो खाना 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए थाली दे रहे थे वो बढ़ा के 150 रुपए थाली कर दिए हैं। ये सब जिम्मेदारी नेहरू की है, सब जिम्मेदारी नेहरू की है, सब नेहरू जिम्मेदार। क्या कहेंगे? देखिए कहना क्या है, जब झूठ का ही पुलिंदा, जब जिस देश का राजा और जिस देश का मुखिया झूठ बोलना शुरू कर दे तो फिर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। ये प्रमाण है। अधिकारी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा धमकी भरा भाषण किया, निर्देश जारी किया, लेकिन उसका असर कोई जीरो टॉलरेंस, जीरो बराबर किसी के ऊपर पड़ नहीं रहा। इसलिए कि जब मुखिया ही झूठ बोलता हो, भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर पाती। आप बता दें, विरोध तो गलत चीज का होता है और उसके बाद जो बोलते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से कह रहे हैं कि भंडारा भरा है, जैसे कोरोना में कोई व्यक्ति ऑक्सीजन कमी से नहीं मरा, नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये झूठ बोलने की बात है। ये भारतीय जनता, ये केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आपने कनेक्शन दे दिया, आप विदेश से कोई आपका ताना बाना सही नहीं रहा, आपका किसी से व्यवहार अच्छा नहीं रहा, न पड़ोसी से अच्छा रहा, न विपक्ष से अच्छा रहा। हाँ, पूंजीपतियों से आपका व्यवहार अच्छा रहा, जिनके घर में सिलेंडर है उनके पास स्टॉक है, इसीलिए सरकार कह रही है कि स्टॉक हमारे देश में है। ये अफवाह कह रहे हैं कि लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि सरकार खुद अफवाह उड़ा रही है कि हमारे पास स्टॉक है। अगर स्टॉक है, देखिए डंपिंग भी हो रही, कालाबाजारी हो रही, इस पे कोई दो राय नहीं, लेकिन कालाबाजारी कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी। और सरकार का कहना अधिकारी नहीं सुन रहे हैं कि यार ये तो हमेशा ऐसे झूठ बोलते हैं। झूठ, जब मैंने कहा प्रमाण है वेद का, शास्त्रों का, जिस देश का राजा झूठ बोलना शुरू कर दिया उस देश का विनाश संभव होता है और उस प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ प्रजा भी राम मंदिर का निर्माण करने के लिए
लाई तो ठीक है, अब सनातन विश्व गुरु जी है, न हो सकता है कि नाले वाली टेक्नोलॉजी अब रिसर्च सेंटर पे है। प्रधानमंत्री जी जो नाले से गैस निकालने की बात किए थे, पाइप द्वारा हर नाले से हर घर में चली जाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे काम करेगी। देश आज रोना पड़ रहा है। आज चूल्हे की बात, कहीं लाइन में लगाओ, कहीं ताली बजाओ, कहीं थाली बजाओ, अब कहीं विश्व गुरु बनो। ये देश रो रहा है। सरकार को इस पे सख्ती से काम लेना चाहिए। जो लोग, जो कंपनी हो, चाहे कोई भी अगर स्टोर कर रहा है, उसका भंडाफोड़ करना चाहिए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये लाइन लगेगी, एक और 27 में लाइन लगेगी जो भाजपा के खिलाफ वोट करेगी, तभी जाकर के कुछ देश में अच्छा अमन और चमन आएगा। और ये महामारी से बड़ी बीमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति बनी है, नीति बनकर के जनमानस में फैल गई है। कोरोना से बड़ी महामारी बनी है। इसको एक बार जनता से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार लाइन लगाना 27 में और बटन दबा देना और भाजपा की विदाई कर देना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे गैस की किल्लत को लेकर, जो समस्या चल रही है? गैस की जो किल्लत हो रही, कोई किल्लत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन एक पूर्ववर्ती सरकार जो है, जो एजेंसी चलाने वाले हैं, जब पूर्ववर्ती सरकार सपा और बसपा को हुई, सपा सरकार में जो है ज्यादा लोगों को जो है सपा वालों को दे दिया गया था गैस एजेंसी का। एजेंसी जो है समाजवादी पार्टी वालों को दे दिया गया, लेकिन जरूरत तो मिली नहीं रही के जो है वर्तमान की सरकार बीजेपी की है। तो जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्यादा एजेंसी है, तो वह सब सरकार को बदलाव करने के लिए ये डंप कर दे रहे हैं। हमारे स्वामी जो बोले, एक चीज का मैं इनका समर्थन किया हूँ, 2027 के चुनाव वाला, अब बकिया जो गैस वाला है, मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। जो गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है, और अगर किल्लत है तो विरोधी पार्टियों की नीति की वजह से, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा एजेंसी है, और वह सरकार को बदलाव करने के लिए डंप कर देंगे। तो सरकार जांच करवाई जाए इसकी, बिल्कुल जांच करवाएगी सरकार। योगी जी तो बोल दिए ना, कहीं कोई दिक्कत गैस की नहीं है, जो हर जगह गैस मिल जा रही है। अभी कल तक दिक्कत थी, मैं अर्जुनगढ़ से आता हूँ, अर्जुनगढ़ में 5 ट्रक जो है गैस सिलेंडर उतरा है, 5 ट्रक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई हमको मोदी की बात मत करिए। जो है मोदी से तो हम लोगों की नाराजगी चल रही है। आप कहे मोदी की, हम लोग मोदी को तो चाहते थे, मोदी कहते थे, नाराज हो गए यूजीसी को ला करके। अरे सबलों का विनाश कर दी। अरे भाई ठीक है, बात सुनाइए। जब अवतार थे तब अवतार फिर जो है वो विनाश कर दिए सबलों का। जो है इस वास्ते जनता जो है, स्वामी जी आपसे कहने के पहले, जनता जो है मोदी को खत्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अब समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल बात कर रही है और भी लोग, क्या कहेंगे? बहुत सही इन्होंने बोला। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई गैस को ही लेके त्राहिमाम नहीं है। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनकंट्रोलिंग चीजें आप कहीं से भी देख लीजिए। नगर निगम का छोटा सा ले लीजिए, यहाँ की जो नगर निगम मेयर है इतना करप्ट है कि उनकी अगर फाइलें अभी खोल दो तो वो क्या कहते हैं ना, मेयर बनने के लिए लोगों से भीख मांग रही थी कि हमें वोट दिलवा दो, और जब वो मेयर बन गई तो आज करप्शन शुरू। पहली बात उसको छोड़ो। दूसरा, पुलिस महकमे में, रोड टैक्सेस में, मैं कह रहा हूँ चलो गैस की बात तो झूठी है, क्या मुद्दा गैस का है वो तो आप अलग पटरी पे जा रहे हैं। गैस पूरी बात बता देता हूँ। देखिए, गैस की स्थिति इस समय ऐसी है कि जो क्राइसिस ईरान और उसके युद्ध के चल रहे हैं वो लगभग हर कंट्रीज में है, लेकिन हमारी कंट्रीज में इसलिए है, हमारी कंट्रीज में कोई बिफोर स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो भी पंचरत्न महारत्न कंपनियां, ओएनजीसी, एचपी, मतलब है तो गैस के सेक्टर में सब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेयर है, कोई गवर्नमेंट प्लेयर तो है नहीं। तब गैस की शॉर्टेज क्यों है? और मैं एक चीज बता दूं, ये जो भाई साहब कह रहे हैं गैस की शॉर्टेज नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, और ये कंसिस्टेंटली अभी अगले 10 दिन तक। अच्छा, सर्वर क्यों डाउन किया गया है? सर्वर इसीलिए तो डाउन किया गया कि गैस बुक नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार ने अपनी इतनी अच्छी छवि बना ली है कि छोटी मोटी भी कमियां हो जाती है तो इनकी छवि गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इन्होंने झूठ का पुलिंदा ऐसा बांध रखा है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा।
वो एक कहावत है नहीं कि वो क्या कहते हैं, बर्बादी का आलम तो ये है कि हर डाल पे जब करप्शन वाले बैठे हैं, हर महकमे में अधिकारी करप्ट बैठे हैं, यहाँ तक कि क्या कहते हैं ना, इनके जो सरकार में मिले हुए लोग हैं, ये खुद भी दलाली कमा रहे हैं। आज सड़कें देख रहे हो, 2-2 इंच की सड़कें बन रही हैं, आप चाहे तो खुरपी से उखाड़ सकते हैं। अच्छा, गैस को लेके क्या है, कमी है, ये बताइए सीधी बात। गैस की भारी शॉर्टेज है, और ऐसा भी हो सकता है कि गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे गैस को लेके? सर्वर डाउन चल रहा है, वहाँ लोग कंज्यूमर भी कह रहे हैं इस बात को लेके, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। देश आज बहुत दुर्भाग्य की तरफ गुजर रहा है। देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र गायब और देश में सिलेंडर गायब, दोनों चीज गायब हो गई। स्थिति इतनी है, ये भाई साहब कह रहे थे गृह युद्ध, वाकई यहाँ पर जैसे JNG का बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, इसी तरह होने जा रहा है। यहाँ के संत महंत मुख्यमंत्री है, झूठ बोलने का काम करते हैं। लोग बहाना भाजपा कहते हैं कि सपा की सरकार में एजेंसी मालिक बने थे, तो 10 साल की सरकार इनकी है, 10 साल में ये जब इतना नहीं बदलाव कर सके कि अपने लोगों को एजेंसी दे सके, कि झूठ बोलने का काम नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीब आदमी को कहीं भी आप लाइन लगी है, हाहाकार मची है, गैस की इतनी शॉर्टेज है, ये सिर्फ विदेश नीति का मामला है। जो विदेश इजराइल के सामने नंगा नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, ये सब उसी का परिणाम है। इनकी विदेश नीति खत्म, देश से नरेंद्र गायब और देश में से सिलेंडर गायब। फिलहाल देश से नरेंद्र मोदी गायब और देश से सिलेंडर गायब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। लेकिन बात करी जाए, गैस की किल्लत फिलहाल लखनऊ में देखने को मिल रही है। वहीं बात करिए, सर्वर की समस्या आ रही है और काला बाजारी का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल सरकार को जो गैस एजेंसी है वहां पे अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए, या फिर अधिकारियों को बोलना चाहिए कि वहां पे जाएं और देखें सर्वर की समस्या क्यों आ रही है। आम जनता जो एजेंसी की लाइन में लगी है वो ना लग पाए, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल होती है। फिलहाल गैस को लेकर आम जनता में बातचीत करी, सबकी अपनी अपनी राय देखने को मिली। कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ मैं निखिल सोगी, इंडिया 20.7 लाइव टीवी, लखनऊ।